Hello students, this is the second part of the chapter 16 local self government. ओके तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी थी देखो। विलेज विलेज पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब चीज़ें इसमें थी। विलेज एरिया पे और सिटी लेवल पे म्यूनसिपालिटी या फिर कॉरपोरेशन। तो अपन वन बाय वन इसको रीड कर रहे थे। अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने विलेज पंचायत के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है। ठीक है, विलेज पंचायत का देखा था अपन ने, ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का, इसके क्या फंक्शन होते हैं, दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ आई थी इसमें देखो, समरस ग्राम पंचायत। ठीक है, एक थिंग्स है समरस ग्राम पंचायत। क्या होती है समरस ग्राम पंचायत? गुजरात में स्टार्ट हुआ था ये 2001 में। इसी पंचायत देखो, पंचायत सरपंच और मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई पंचायत ऐसी हो जहाँ पे बिना इलेक्शन के आपस में सहमति से अगर सरपंच और मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाए, इलेक्शन की ज़रूरत ना हो, ठीक है, बिना किसी अपोजिशन के सरपंच को और मेंबर्स को चुन लिया जाए, तो ऐसी पंचायत को बोलते हैं समरस ग्राम पंचायत। तो ऐसी पंचायत के लिए, ठीक है, अलग से ग्रांट मिलता है, अलग से पैसे मिलते हैं फिर डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इससे क्या होता है देखो, आपस में गांव वालों में यूनिटी, कोऑपरेशन, आपस में भाईचारा, ठीक है, ये चीज़ें बनी रहती हैं, आपस में सहयोग की भावना बनी रहती हैं। ठीक है, इससे गांव का अच्छा डेवलपमेंट भी होता है। तो किसमें स्टार्ट किया था ये? 2001 में गुजरात में स्टार्ट हुआ था। तो जहाँ पे सर इलेक्शन चुनाव नहीं कराने पड़ते, ऐसे ही मेंबर्स वगैरह इलेक्ट हो जाते हैं आपसी सहमति से। ठीक है, तो ऐसी पंचायत को बोलते हैं समरस ग्राम पंचायत। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना आप। नेक्स्ट तो पंचायत लेवल पे अपन चल रहा था अपना। फर्स्ट अपन ने ग्राम पंचायत देखा, सेकंड नंबर पे आता है अपना तालुका पंचायत। ठीक है, तालुका पंचायत इज एट द सेकंड लेवल ऑफ जो पंचायत राज सिस्टम है उसमें सेकंड लेवल पे आता है तालुका पंचायत। ओके, ठीक है। अब देखो देखो अपन सर्वे में ये पार्ट, ऐसे अपन पार्ट्स देख रहे हैं। ये तालुका पंचायत है तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें वर्क कैसे होगा, ये चीज़ें अपन ग्राम पंचायत में देखी। तालुका पंचायत की बात करते हैं अपन, तो तालुका लेवल पे होती हैं ये, डिस्ट्रिक्ट लेवल से छोटे लेवल पे। ओके, तो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 16, मैक्सिमम 32 मेंबर्स हो सकते हैं तालुका पंचायत में। 50% सीट्स वुमेंस के लिए होती हैं कि इन मेंबर्स में से 50% वुमेंस ही मेंबर बनेगी। ओके, तो वहाँ के जो वोटर्स होते हैं वो तालुका पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं 18 या 18 ईयर के जो अबव हैं वो उनको इलेक्टेड करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तालुका पंचायत के चुने जाते हैं उन मेंबर्स में से। ठीक है, जो मेंबर्स चुने उनमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द तालुका पंचायत चुना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ कमेटीज़ बनती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, सोशल जस्टिस कमेटी बनती हैं। ठीक है, जो कि अपना अपना अलग अलग वर्क करती हैं। ठीक है, इनको सबको अलग अलग वर्क दिया जाता है। सोशल जस्टिस कमेटी आगे आएगा अपना टॉपिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं छोटे छोटे मेंबर्स के ही, वो अपने तालुका में डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हुआ इसमें तालुका पंचायत का। नेक्स्ट इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका जो लेखा जोखा देखना है, वर्क देखना है, ठीक है, बजट देखना है तालुका का, तो वो सब चीज़ों में एक उस लेवल पे एक ऑफिसर होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक पंचायत, तालुका पंचायत में ऑफिसर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO बोला जाता है उसको। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं उसको, और एक गवर्नमेंट जॉब होती है ये। ठीक है, परमानेंट होती है। ठीक है, ही गेट्स द रिजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, कोई योजना आती है, कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की, वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो देखता है, और जो तालुका पंचायत के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सुपरवाइज करता है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बजट वगैरह फॉर्म करना उसका जब तालुका पंचायत का, जो तालुका लेवल में जितने विलेज वगैरह होते हैं उनमें वो चीज़ें तालुका पंचायत लेवल, तो तालुका लेवल पे ये सब चीज़ें देखना, बजट वगैरह देखना, वो चीज़ें होती है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है देखो तालुका पंचायत के, फंक्शन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, टू प्रोवाइड द हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस। हाइजीन सर्विस मतलब हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना वहाँ पे, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको उनका ध्यान रखना, उनकी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना हेल्थ वगैरह की। ठीक है, कंट्रोल द एपिडेमिक, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उन लोगों में, ठीक है, कोई भी बीमारी फैल जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसके बारे में उसको कंट्रोल करना। ठीक है, विलेज के रोड उनकी मेंटेनेंस रखना,
ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स वगैरह है, उनको मैनेज करना है, ठीक है। तालुका लेवल पे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फार्मर्स का ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट, ये सब तालुका लेवल पे उनका का डेवलपमेंट करना होता है। ये इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्लड हो गया, फायर हो गया, कुछ भी डिजास्टर हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसका कैसे उनको मैनेज करना है फिर आगे जाके, तो वो चीज़ें वो तालुका लेवल पे वर्क करना होता है तालुका पंचायत को, ठीक है। तो और ग्राम पंचायत में भी ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ये ध्यान रखते हैं ग्राम पंचायत की, वो तालुका लेवल में जितने ग्राम पंचायत हैं उनका भी उसके ऊपर के लेवल का होता है। ग्राम पंचायत से ऊपर के लेवल पे पंचायतें हैं तालुका पंचायत। देयर्स द थिंग। ओके, नाउ कुछ योजनाएं देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तीर्थ ग्राम योजना होती है एक, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट की थी अपने 2004-5 में गुजरात में स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है कुछ सिलेक्टेड विलेजेस को। कुछ विलेजेस होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है कुछ बेसिस पे, क्या क्या बेसिस हो, क्या क्या बेस होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो उस क्राइटेरिया पे विलेज को सिलेक्ट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो क्या क्राइटेरिया है कि क्राइम नहीं होना चाहिए विलेज में लास्ट 5 ईयर से, मतलब अच्छा विलेज हो, क्राइम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन, सेलिंग ऑफ, कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स शुड नॉट बी डन इन द विलेज, मतलब जो ड्रग्स वगैरह होती, मतलब होती हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, सेलिंग, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो वाइन वगैरह होती है, इनकी इन सब का सेलिंग वगैरह और प्रोडक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए गांव। ओके, देयर शुड बी हाई रेटेड गर्ल एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे, अच्छी गर्ल गर्ल एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे विलेजेस को सिलेक्ट किया जाता है। जो अच्छे विलेजेस होते हैं उनको ज़्यादा उनको पैसा मिलता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये स्कीम इसलिए है ताकि विलेजेस अच्छे बने रहें, ठीक है। दैट्स द थिंग। इसके अलावा और भी योजना है, एक इम्पोर्टेंट पावन ग्राम योजना, नो क्राइम शुड हैपन इन द लास्ट 3 ईयर इन द विलेज, ठीक है। तो ये तीर्थ योजना, तीर्थ ग्राम स्कीम के तहत ही ऐसा स्कीम होती है कि गवर्नमेंट उनको कुछ विलेजेस को एलोकेट करती है और 1 लाख रुपए तक उनको पैसा मिलता है उनका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं पावन ग्राम योजना, इसमें 3 ईयर से कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, विलेज में, तो वहाँ पे ग्रांट मिलेगा, पैसा मिलेगा उसको। देयर थिंग। ओके, एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में आपको अलग से दूंगा, वो आपको करनी है एक्टिविटी। तो ये सेकंड वन का था, ठीक है। तालुका पंचायत फर्स्ट, ग्राम पंचायत सेकंड, तालुका पंचायत। एक थर्ड लेवल आता है अपना डिस्ट्रिक्ट पंचायत का। ओके, नाउ याद रखना बेटा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत थर्ड लेवल पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका थर्ड लेवल है, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है, ठीक है। नाउ अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मतलब अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, ओके, मतलब तालुका लेवल से अबव लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 32 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 52 मेंबर्स हो सकते हैं, 52 मेंबर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके, 50% सीट रिजर्व होती है वुमेंस के लिए, ठीक है। और कंसर्न वोटर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट दियर मेंबर्स, अपने जो वहाँ के पीपल्स वोटर्स होते हैं वो मेंबर्स चूज करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है उन मेंबर्स के बेसिस पे। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ उन मेंबर्स में से बनती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है कमेटीज़ बड़ी होती जाती है। तालुका पंचायत में कम कमेटी थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ज़्यादा कमेटी होगी, ओके। और तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत 5 ईयर्स के लिए होती है, सारी पंचायत 5 ईयर्स के लिए होती हैं, ठीक है। जो मेंबर चुनते हैं वो 5 ईयर्स के लिए चुनते हैं। ग्राम पंचायत हुआ, तालुका पंचायत हुआ या डिस्ट्रिक्ट पंचायत हुआ, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाला रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड द DDO, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जैसे वहाँ तालुका था तो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको, स्टेट गवर्नमेंट उसको जॉब देती है, ओके। ये परमानेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम वगैरह होती हैं, ठीक है, वो पहुंचाती हैं विलेज तक, तालुका तक, ओके। दैट्स द थिंग। और ग्राम पंचायत वगैरह को भी ग्रांट प्रोवाइड कराती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। दैट्स द थिंग। तो फंक्शंस हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम, जो उनके फंक्शन हैं उनमें हेल्प करती हैं
मैनेज करती हैं रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इन सबको जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं, टैक्स वगैरह कलेक्शन और सबको कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके। अब इसमें कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अलग अलग कमिटीज़ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब्स होती है जो अपना अपना वर्क देखते हैं अपने अपने एरिया में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेल्थ का वर्क देखेगा। प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर का वर्क देखते हैं। एजुकेशन का वर्क देखते हैं, एजुकेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो वर्क हैं समाज का, उसका वर्क देखते हैं, सोशल वेलफेयर का। डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब कुछ पोस्टें होती हैं, गवर्नमेंट पोस्ट होती है ये। ठीक है, ये ऑफिसर्स होते हैं अपना अपना वर्क देखते हैं। दैट्स द थिंग, द ग्राम डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके। कुछ एक्टिविटी हैं विजिट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, तो ये तो फिजिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो इसमें है एक सोशल जस्टिस कमेटी। देखो एक कमिटीज आई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी आती है सोशल जस्टिस कमेटी। ये तालुका पंचायत पे होती हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे होती हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस कमेटी तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे होती हैं। ये क्या होती हैं, देखो सोशल जस्टिस कमेटी में social justice committee is responsible for creating and implementing the scheme so that the weaker section of society get education, health, social, economical facility मिल सके। जो गरीब लोग होते हैं या फिर वीकर सेक्शन होते हैं, लोअर कास्ट वाले ऐसे जो होते हैं, ठीक है, जिनको वीकर सेक्शन माना जाता है, तो उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराना, तो उसको उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कमेटी होती है अलग से, वो होती है सोशल जस्टिस कमेटी। दिस कमेटी इज़ द मेड फॉर 5 मेंबर्स एट द लेवल ऑफ तालुका डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये 3 लेवल पे नहीं 2 लेवल पे होती है। ठीक है, तालुका पे और डिस्ट्रिक्ट पे। ओके। फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन होते हैं, कमज़ोर सेक्शन होते हैं, लोअर कास्ट सेक्शन होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड कराना, उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड कराना, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, इसका मेन इनका फंक्शन होता है। ओके, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वेट फॉर द थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच।